शुरुआत करते हैं फेस्टिवल्स की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फिर मैं इसको गायत्री मंत्र बनवा दूंगा अलग से और फिर डेली हम इसको चला देंगे आपके लिए, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पेपर कैसे पास करें, मूल मंत्र बताओ। मूल मंत्र है बार बार रिवीजन करना। पढ़ना मूल मंत्र नहीं है, उसको बार बार रिवीजन करना मूल मंत्र है। आपने जो पढ़ा हुआ है अगर आप उसको एग्जाम तक ले गए तो सिलेक्शन हो जाएगा, और उसी प्रयास को मैं आपके सामने गौरव बैच में कर रहा हूँ। आप दोस्तों ये मत सोचिए कि ये 10 मिनट आपकी खराब हो रही है, नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी में आपको जो याद रहने वाली चीज होंगी ना, जो पेपर में आपको सुख देने वाली चीज होगी, वो 10 मिनट ये होने वाली है। ठीक है, तो पूरे ध्यान से सुनना है। सबसे महत्वपूर्ण मिनट होती है 10 मिनट, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने झारखंड राज्य बताया था आपको। झारखंड का सरहुल फेस्टिवल, श्रावणी फेस्टिवल, भक्ता परवा, सोहराय और फगुआ। इसमें सरहुल फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है। ये आपको भक्तों की वाणी सहन नहीं होती किससे, बबुआ से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भक्तों की वाणी सहन नहीं होती बबुआ से, ये आपको नोट करना है। ठीक है, मेघालय की बात करूं आपसे तो वांगला फेस्टिवल, जिसको हम क्या बोलते हैं 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं, बेहदीन खलम फेस्टिवल, चेरी ब्लोज फेस्टिवल और नोंगक्रेम फेस्टिवल जो है वो आपके मेघालय के आपको ध्यान रखने। तो वांगला, बेहदीन खलम, चेरी ब्लोज, नोंगक्रेम, मेघा को बहुत सारी चेरी लाना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। महाराष्ट्र की बात करूं आपसे, काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव और बिठोवा महोत्सव। महाराणा का जो घोड़ा है वो बैठकर गुड़ खाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। नागालैंड की बात करूं दोस्तों आपसे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसके अलावा यमसे त्योहार, सैनकरी त्योहार, मुआसू त्योहार। सो याद कीजिए एक लड़की थी, नाक के बिल के पास बैठी हुई थी, नाक दोस्तों बाहर आया, वो रसगुल्ला आपके नाक के बाहर आती दोस्तों आपके उसकी आंखों से आंसू आ गए, और आंखों से आंसू आने के बाद वो चिल्लाई क्राई करती है और यम की उसको याद आती है। ठीक है, तो इसमें नाक का मतलब नागालैंड दोस्तों आपके, बिल का मतलब हॉर्नबिल, आंसू का मतलब मुआसू, क्राई का मतलब आपके सैन क्राई, यम का मतलब यम से, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद सिक्किम की बात करूं आपसे, सोहनम लोछार, लोसांग, भूमचू फेस्टिवल, सागा दावा फेस्टिवल और सकेवा फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद कीजिए दोस्तों, सोनम पर शक करो, सोनम पर शक करो तो उसे भूल जाना, और कोई दावा करने में आपका ही लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस से हो गया लोसांग, दावा से क्या हो गया, दावा से आपके सागा दावा हो गया, और भूल से आपका भूमचू हो गया, और शक से सकेवा हो गया, सोनम से सोनम लोछार हो गया। सिक्किम के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, गोवा की बात करूं आपसे तो गोवा में आपके सिग्मो फेस्टिवल, साओ जोजोआ फेस्टिवल और चिकल कालो फेस्टिवल गोवा के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं सोनम गम में चिकनी होकर गोवा घूमने गई और गोवा घूम कर आओ उसने आपको सलाह दी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों आपसे, यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है अगर इसकी बात करूं आपसे तो सोनम दोस्तों वापस गई, सबको मिर्ची लग गई आपके, उसने कहा खजूर खा लीजिए, घड़े का पानी पी लीजिए दोस्तों आपके, और राजी हो जाइए। सहन नहीं कर पाए लोग, वो दोबारा से भाग गए। ठीक है, तो देखिए निमाड़ी मिर्च महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, घुड़लिया महोत्सव, नीरजा महोत्सव, तानसेन महोत्सव, भगोरिया महोत्सव और मांडू महोत्सव आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में निमाड़ी, खजुराहो, घुड़लिया, नीरजा, तानसेन, भगोरिया और मांडू फेस्टिवल। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कौन सा है, वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मैंने आपसे कहा था फ्लेमिंगो फेस्टिवल नल्लोर के अंदर, कल्याणोत्सव आपके और यल्लम्मा जात्रा, नल्ला से आधा मैंगो मांगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कल्याण हो जाएगा ना, तो कल्याणोत्सव, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, यरलम्बा जात्रा आपको ध्यान रखना है। आप ये मत सोचो कि पहले दिन आपको याद हो जाएगा, पर एक ना एक दिन आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। तेलंगाना की बात करूं आपसे तो बथुकम्बा फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल, मेदराम जात्रा और समक्का सरलम्बा, चारों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सोनम सर के पास गई, सर ने कहा राम के नाल बैठकर गाना गा। ठीक है, राम के नाल बैठकर गाना गा, ये आपको सर ने कही थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओडिशा बात करो दोस्तों आपसे, ओडिशा जो है आपके, ओडिशा की बात करें आपसे तो धानु जात्रा फेस्टिवल, नुआखाई, रज महोत्सव, बाली यात्रा और कोनार्क फेस्टिवल। ठीक है, तो अगर बात करें आपसे यहाँ पर कि धानु जात्रा फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल, रज फेस्टिवल, बाली यात्रा और कोनार्क फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोनम दोस्तों बाली चली गई
गई वहां पर रोज रोज नई नई डिश खाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाली से हो गया कौन सा, आपके बाली यात्रा हो गया। रोज से क्या होगा, रोज से आपके रज फेस्टिवल हो गया। सो नई नई पूछूं आपसे, ये नुआ खाई हो गया। डिश का मतलब ओडिशा हो गया, और जाति का मतलब आपके क्या हो गया, धानु यात्रा हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तमिलनाडु की बात करूं दोस्तों आपसे, तमिलनाडु के अंदर थाईपुसम फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल, जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ये तीनों आपके तमिलनाडु में होते हैं, ठीक है। तो सोनम दोस्तों मिलने गई, मिलने के लिए पुश किया गया उसको, और गन निकाल करके डराया गया, ठीक है। तो पुश का मतलब थाईपुसम हो गया, गन का मतलब भगवान मुरुगन हो गया, और मिलने का मतलब तमिलनाडु हो गया। पोंगल जल्लीकट्टू तो शायद आपको ध्यान होगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो केरल की बात करूं आपसे, तो केरल में ओणम त्योहार तो आप जानती हो। बाकी कल आ रहा है, इसमें कल से बल्लम काली बोट रेस हो गया, स्नेक बोट रेस कहते हैं। कल से अट्टूकल पोंगल हो गया, और कल से कलपति रथ महोत्सव हो गया, और कल से मकर विलक्कू फेस्टिवल हो गया सबरीमाला मंदिर के अंदर, ठीक है। और विशु और त्रिशूरपुरम भी यहीं के फेस्टिवल हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, असम की बात करूं दोस्तों आपसे, तो अम्मा की नाक में बहू ने रील बनाकर दम कर दिया रसगुल्ला, ना। तो अम्मा की नाक में बहू ने रील बनाकर दम कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अम्मा से हो गया अंबुबाची का मेला हो गया कामाख्या माता मंदिर में, बहू से बिहू हो गया, 3 तरह का बिहू होता है, और रील से जोनबील का मेला हो गया, और आपके बनाकर से बांचुआ फेस्टिवल हो गया, और दम से मी दम मीफी हो गया, ठीक है। बाकी देहिंग पटकई तो आप यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, और बेखो फेस्टिवल भी यहीं का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पूछो दोस्तों आपसे, तो रैली में भोजाई को छेड़ दिया और 36 का आंकड़ा हो गया, ठीक है। तो रैली में भोजाई को छेड़ दिया और 36 का आंकड़ा हो गया, ना। तो भोजाई का मतलब क्या हो गया, सो आपके भोजाई का मतलब आपके हो गया भोजली फेस्टिवल, आपके ई का मतलब मड़ई फेस्टिवल हो गया, छेड़ से छेरछेरा फेस्टिवल हो गया, और छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। हरेला उत्तराखंड का है, हरेली छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की बात करूं दोस्तों आपसे, तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुण का चाचा दोस्तों ड्रीम में लाश को सेल करता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश चचिन चराई फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, मोनपा फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, सियांग उनिंग फेस्टिवल, और सोलुंग फेस्टिवल, ठीक है। ये सारे की सारे कहाँ के हो गए, अरुणाचल प्रदेश के हो गए। और गोरसम कोरा फेस्टिवल 24 के अंदर जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा दोस्तों पूछूं आपसे, तो रिया दोस्तों, रिया जो है वो गिरी हुई कैरी खा जाती है, ठीक है। तो रिया गिरी हुई कैरी खा जाती है, ये त्रिपुरा के अंदर। रिया का मतलब गरिया पूजा दोस्तों आपके, गिरी का मतलब होजागिरी फेस्टिवल, कैरी का मतलब कैरी पूजा, खा का मतलब खारची पूजा, और खा का मतलब खम्पऊ फेस्टिवल होता है, ठीक है। वहीं पूछे कर्नाटक दोस्तों आपके, कंबल वाले बाबा का कल हमने भी नाटक देखा, ठीक है। तो कंबल वाले बाबा का कल हमने भी नाटक देखा, कंबल से कंबाला हो गया, कीचड़ में भैंस की दौड़ आपके, बाबा का नाड़ा हब्बा हो गया, दशहरा आपके, कल का कैल पौध महोत्सव हो गया, हमने से आपका हम्पी महोत्सव हो गया। उगादी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया दोस्तों, ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपके हरियाणा पूछूं आपसे, सूरजकुंड मेला, सांग महोत्सव, गीता महोत्सव। सूरजकुंड मेला कहां पर, फरीदाबाद में होता है, एक हैंडीक्राफ्ट का मेला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात की बात करूं दोस्तों आपसे, तो गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं, और उसी समय वहां पर पतंग महोत्सव होता है, ठीक है। वहां का गांव मोडेरा गांव 24x7 सोलर एनर्जी वाला गांव हो गया है, तो मोडेरा महोत्सव वहां पर हो गया है, ठीक है। कच्छ का रण वहीं पर है, तो रण उत्सव वहां पर हो गया है। माधवपुर मेला पोरबंदर के अंदर हो गया है, और खादी माटी कला महोत्सव गुजरात में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की दोस्तों बात करूं आपसे, तो वहां दोस्तों आपके सिलेक्शन होगा, आपकी शादी होगी, हल्दी लगेगी, आपको सजाएंगे दोस्तों, आपके गुच्ची के कपड़े पहनाएंगे आपको, और मारवाड़ी साफा पहनाएंगे आपको दोस्तों आपके। इसके अलावा मारवाड़ी साफा पहनाएंगे, वो मंजर बड़ा खूबसूरत जो है वो होने वाला है, ठीक है। और हिमाचल आप फिर घूमने जाओगे, ना। तो देखिए, हल्दी से हालदा हो गया, सजाएंगे से सजो फेस्टिवल हो गया, गुच्ची से गोची हो गया, मारवाड़ी से नलवाड़ी हो गया, और मंजर से आपके मिंजर फेस्टिवल हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मणिपुर दोस्तों पूछूं आपसे, मणिपुर की बात करें आपसे, तो मेरी मणि संग लाई, ठीक है। मेरी से क्या हो गया, मेरा हाई चोंगवा फेस्टिवल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा संग से आपके संगाई फेस्टिवल हो गया है, लाई से लाई हरोवा फेस्टिवल हो गया है। लाई हरोवा को हम लोग मेरी मेकिंग ऑफ द गोड्स कहते हैं। बाकी इसके अलावा याओ सांग फेस्टिवल और हुनथड़ो महोत्सव यहाँ का है, सिरौ लिली फेस्टिवल भी यही का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उस जम्मू कश्मीर की बात करूं आपसे, अगर आपको बेली की चर्बी कम करनी है साथियों, तो आपको खीर बंद करनी पड़ेगी, हरी सब्जियां शुरू करनी पड़ेगी दोस्तों आपके, और हर काम
काम स्लो स्लो होने वाला है, ठीक है। और आपको गार्डन के अंदर घूमना पड़ेगा ना। खीर बंद का मतलब खीर भवानी मेला हो गया, हरी सब्जी का मतलब हैरात हो गया है, स्लो स्लो का मतलब सिंथन स्लो हो गया है, और गार्डन का मतलब ट्यूलिप गार्डन ट्यूलिप फेस्टिवल हो गया है, ठीक है। बाकी कंचोथ और बंगस वैली फेस्टिवल यहीं के फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। उत्तराखंड की बात करूं तो आपसे, उत्तरा हरे फूल से डर गई, ठीक है। हरे का मतलब हरेला हो गया, फूल का मतलब फूलदई हो गया, डर का मतलब अंडूरी या फिर मक्खन महोत्सव हो गया, आपको ध्यान रखना है ना। बिहार की बात करो दोस्तों आपसे, तो बिहार में बहू ने चेक से सोना ले लिया और छटपटाने लग गया दोस्तों आपके, और आपके ही करनते बहू लेकर आप लोग आए, ठीक है। तो बहू ने चेक से सोना ले लिया, आप छटपटाए, आपके ही कर्म, आप बहू लेकर आए, ठीक है। तो बहू से बिहुला फेस्टिवल हो गया, चेक से शाम चकवा हो गया, सोना से सोनपुर का मेला पशु का मेला हो गया, लिया से जीतिया हो गया, छठपटाने से छठ पर्व हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल यहाँ का छठ पर्व फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए आपके, अच्छा समाप्त हो गया क्या दोस्तों? इसके बाद जो है वो फाइल आपके नहीं लग पाई है, तो उत्तर प्रदेश, तो आपके उत्तर प्रदेश मैंने आपसे कहा सो कचली महोत्सव, कालिंजर महोत्सव, ताज महोत्सव, बटेश्वर मेला, साकंबरी दोस्तों मेला आपके, गंगा पुष्करोलू और देव दीपावली हो गया, ठीक है। काली दोस्तों, काली बेटा गंगा में नहाकर जाना, काजल लगाकर जाना, ताज देखने जाना, वरना लोगों को शक हो जाएगा अगर बिना नहाए काजल लगा के गई, ठीक है। तो काली बेटा गंगा में नहाने के लिए काजल लगाकर जाना, ताज देखने जाना, वरना लोगों को शक हो जाएगा, ठीक है। तो कजली, कालिंजर, ताज, बटेश्वर, साकंबरी, गंगा पुष्करोलू और देव दीपावली कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मिजोरम हो गया। सो मिजोरम साहब के चाचा रम पीकर आए, मम्मी ने रिदम से कूटा, ठीक है। चापचार कूट महोत्सव, मिजोरम के अंदर मिमकूट महोत्सव और एंथुरियम महोत्सव आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पंजाब में तो आप जानते हो बैसाखी, लोहड़ी, गुरु पर्व, प्रकाश पर्व कहाँ के? पंजाब के फेस्टिवल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राजस्थान पूछूं आपसे, देखो मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, पुष्कर मेला, मारवाड़ महोत्सव, ये तो आप राजस्थान के नाम से पहचान जाओगे, ठीक है। तो कपिल दोस्तों लखी मेला में गया था, वहां पर किसी को फूल देकर आ गया, उसके पापा ने पूछा भाई राज क्या है, गौर से देखना पड़ेगा, ठीक है। कपिल मुली मेला, सो लखी मेला और आपके फूलडोल महोत्सव राजस्थान के अंदर होता है, और गणगौर महोत्सव जयपुर वाला, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से रसगुल्ला, रसगुल्ला की शादी दोस्तों आपकी से वैशाली से होती है। गंगा के बगल में घूमने गए दोस्तों, ओस के मौसम में घूम रहे हैं, हाथों में हाथे डाल के घूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं जिंदगी का, ठीक है। तो पोइला बैसाख, वैशाली से पोइला बैसाख हो गया, और गंगा से गंगा सागर मेला हो गया है, ओस से पोष क्रांति हो गया है, डोलने से डोल यात्रा हो गया है, और इसके अलावा दुर्गा पूजा हो गई है, ठीक है। इसके बाद दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली आपके, तो रिया बस में ड्रोन देखकर दिल से खुश हो गई, ठीक है। तो हरियाली महोत्सव, ड्रोन महोत्सव और आपके बसंत महोत्सव और हैप्पीनेस महोत्सव कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर हो गया दोस्तों ना। लद्दाख की बात करूं आपसे, लद्दाख में हेमिस गोम्पा तो आप समझ चुके हैं, लोसर फेस्टिवल पहले बात कर चुके हैं आपके, दोस मोच फेस्टिवल अभी हुआ है, और एक इसके अलावा मोलनमा चेलमो फेस्टिवल भी यहीं पर होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा लक्षद्वीप में आपको जो केरल के अंदर और जो मुस्लिम धर्म के आपके फेस्टिवल हैं वो लक्षद्वीप में होते हैं। ओणम हो गया, ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, या कि कोलकाली डांस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे डांस मैंने आपको केवल जो भी टाइम लगा हमारा, सारे फेस्टिवल आपके सामने यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। अब
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। चलिए मेरे साथ में है कुसुम, पलक, बिल्कुल दीपक, अभिषेक, प्रशांत, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, पूजा, अभिषेक, किरण, सोनू, आलोक, सभी का स्वागत है। राम राम आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 जून 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत के यूपीआई ने कंबोडिया के एक्लिडा बैंक के साथ की साझेदारी। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई डिजाइन वाली मेजरेना भारत माइक्रोसॉफ्ट ने एआई डिजाइन वाली मेजरोना 2 क्वांटम चिप की लॉन्च। स्वीडन के कर्टबर्ग फोर्स फाउंडेशन ने आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से किया सम्मानित। 5 देश बने यूएन सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता। गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत 362 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को यूएनजीए के 81वें पैच कोरल। नासा ने की 6 महीने की खामोशी के बाद मंगल ऑर्बिटर मावेन मिशन के समाप्ति की घोषणा। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तरह शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए ना। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। आप कितनी मेहनत करते हो, आप खुद को कितना इस भट्टी में झोंकते हो, आप जितना खुद को झोंकोगे उतना ही निखर के आप सामने आने वाले हो ना। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 1 आपके सामने है ना। हाल ही में भारत के यूपीआई ने किस देश के एक्लिडा बैंक के साथ दोस्तों साझेदारी की है? ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके भारत का कौन है? आपके तो भारत में आप सभी जानते हो, भारत के अंदर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आपके। और इसी के द्वारा भारत में क्या स्टार्ट किया गया? यूपीआई जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप क्यूआर कोड इसके स्कैन करते हो और आपके पेमेंट कर देते हो, यही दोस्तों यूपीआई है ना, यही यूपीआई है। आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के गेटवे अलग अलग आप यूज कर सकते हो, कोई फोन पे से कर रहा है, कोई पेटीएम कर रहा है, कोई गूगल पे कर रहा है, अलग अलग, कोई भीम ऐप से कर रहा है, वो अलग अलग बात होगी। पर यूपीआई को स्टार्ट करने वाला कौन है भारत में? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। इसने किसके साथ एग्रीमेंट किया दोस्तों? आपके इसने एग्रीमेंट किया, नोट करना, आपके भारत ने एग्रीमेंट किया है कंबोडिया की दोस्तों कौन सी बैंक है? कंबोडिया की आपके जो अक्रीडा बैंक है आपके, इसके साथ, ठीक है। तो कंबोडिया की जो अक्रीडा बैंक है इसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है। और यहाँ पे जो क्यूआर कोड सिस्टम चलता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं KHQR, ठीक है। यहाँ पे जो क्यूआर कोड सिस्टम चलता है उसे बोलते हैं KHQR, है ना। यहाँ पे ये वाला कोड सिस्टम चलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यूआर कोड सिस्टम चलता है उसे बोलते हैं KHQR बेटा, है ना। तो KHQR का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है खेमर क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं खेमर क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। खेमर
क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअली में खेमर दोस्तों कौन था आपके, खेमर यहाँ पर एक वंश था। आपने अगर कंबोडिया में पढ़ा हो, कंबोडिया का दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर आपने पढ़ा होगा। कंबोडिया का जो अंगकोर वाट का मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु का भारत के बाहर आपके सबसे बड़ा मंदिर है, अंगकोर वाट का मंदिर 8 अजूबों में शामिल है जो मंदिर आपके। इस मंदिर का निर्माण भी किस वंश ने करवाया था, खेमर वंश ने करवाया था, शायद आपको नाम याद होगा, ठीक है। तो उन्हीं के सम्मान में दोस्तों इसका नाम रखा गया है खेमर क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम। एक्चुअली में वहां का दोस्तों क्यूआर कोड है ना, ये वहां का क्यूआर कोड है, बस नाम इसका क्या है, नाम इसका खेमर क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा होगा, आप समझो मेरी बात को, कि अगर आप कंबोडिया घूमने गए हो दोस्तों, अगर आप कंबोडिया घूमने गए हो तो वहां पे आपने इस क्यूआर कोड को दोस्तों स्कैन करोगे और आप अपने यूपीआई, मान लो आपके मोबाइल गूगल पे है, आप उस गूगल पे से पेमेंट कर दोगे, अपने आप पेमेंट दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम होने वाला है, समझ गए मेरी बात को। तो लिखना आपके, अब दोस्तों ये यूपीआई जो आपके यूपीआई भुगतान जो है, इस यूपीआई भुगतान को भी ये स्वीकार करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूपीआई जो पेमेंट होगा उसे भी ये स्वीकार करने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्यूआर पेमेंट के द्वारा, क्यूआर के द्वारा जो है यूपीआई जो भुगतान होगा उसे भी स्वीकार करेगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न, अच्छा यूपीआई को स्वीकार करने वाले देशों की संख्या कितनी हो चुकी है आपके। अब यूपीआई को स्वीकार करने वाले देशों की जो कुल संख्या है वह हो चुकी है आपके 9। कितने हो चुके हैं, कुल 9 देश आपके यूपीआई स्वीकार करने वाले देश हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों 9 देश की मैं बात करूं, कौन कौन से आपके, सिंगापुर, दोस्तों लिखना आपके सिंगापुर है, आपके लिखना सिंगापुर दोस्तों हो गया। इसके अलावा नेपाल हो गया, इसके अलावा भूटान हो गया, लिखना आपके भूटान हो गया। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों यूएई जो आपके, ये भी हो गया, लिखना फ्रांस है, फ्रांस है। इसके अलावा लिखिएगा मॉरिशस हो गया, फ्रांस दोस्तों, मॉरिशस जो है अलीना फ्रांस है दोस्तों आपके, मॉरिशस हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपके मॉरिशस है। कंबोडिया, कंबोडिया का तो नाम आप लिख ही दीजिए। अच्छा इसको तो हम 9वें नंबर पे लिख देंगे दोस्तों ना, कंबोडिया का नाम तो 9वें नंबर पे लिख देंगे आपके। 2 2 4 6 कतर हो गया दोस्तों आपके, कतर हो गया। श्रीलंका हो गया, लेकिन श्रीलंका हो गया, और एक आपका कंबोडिया हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के 9 देश जो है ये स्वीकार करने वाले देश हो चुके हैं यूपीआई को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आंसर लगाइए दोस्तों, हमारा आंसर लगाइएगा, क्या हो गया दोस्तों आपके, हमारा आंसर हो गया, नोट करना आपके, हमारा आंसर हो गया कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंबोडिया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। अच्छा कंबोडिया की अगर मैं बात करूं आपसे, कंबोडिया की अगर बात की जाए आपसे, तो कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेह जो है वो इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछूं आपसे, कंबोडिया दोस्तों, भारत और कंबोडिया के मध्य एक अभ्यास पिछले साल स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था सिनबेक्स अभ्यास। क्या नाम था, सिनबेक्स अभ्यास, आपको ध्यान रखना है ना। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि सिनबेक्स अभ्यास किसके मध्य होता है, तो आप ध्यान रखना भारत कंबोडिया के मध्य सिनबेक्स अभ्यास होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिनबेक्स अभ्यास किसके मध्य दोस्तों होता है, भारत कंबोडिया के मध्य सिनबेक्स अभ्यास जो है इसका आयोजन होता है, आप नोट कर लीजिए ना। तो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट दोस्तों ना, ये लाइन जरूर लिख लेना आप, जो है ये यूपीआई का भुगतान स्वीकार करेंगे, इसे बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर, मतलब कि भारत और आपके कंबोडिया क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के धार को सेफ सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया आपके, अरे धार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में धार हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है आपके, मलावी, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया गया आपके, 24 अप्रैल को बनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। किस रोग के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी ऑटरमैनी को मंजूरी प्राप्त हुई आपके, अरे ऑटरमैनी को मंजूरी मिली किसके लिए आपके, आनुवांशिक बहरेपन आपके, इसको दूर करने के लिए मंजूरी प्रदान की है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में एआई डिजाइन वाली दोस्तों आपके मेजोरोना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च की, ठीक है। अरे याद दोस्तों आपको
अरे याद आपको मेजराना जो चिप थी, अरे मेजराना जो चिप थी याद कीजिएगा, मेजराना 2 जो है इस चिप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब जो है मेजराना 2 जो चिप है, जो कि एक क्वांटम चिप है, इसको लॉन्च किया गया है। मैंने दोस्तों आपको याद कराया था M4 मेजराना, M4 माइक्रोसॉफ्ट, याद करो M4 मेजराना, M4 माइक्रोसॉफ्ट आपको याद कराया था ना। और ये प्रश्न पिछले साल, ये प्रश्न 2025 में यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विस जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। मैंने आपको लिखवाया था M4 मेजराना, M4 माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ऐसे हमने याद किए थे, ठीक है। तो अब उसका सेकंड जो वर्जन है आपके, अपडेट जो वर्जन है वो लॉन्च हो चुका है दोस्तों। आपके मेजराना 2 जो क्वांटम चिप है वो लॉन्च हुई, आपको ध्यान रखना है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एआई डिजाइन चिप है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो कैसी चिप है ये आपके, ये चिप जो है वो कैसी है, एआई डिजाइन चिप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके इसमें किसका यूज हुआ है, इसके अंदर जो है आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसका यूज किया गया है, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सी पीढ़ी की है ये आपके, यह सेकंड पीढ़ी की है ना, कौन सी पीढ़ी की है, सेकंड पीढ़ी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसकी सेकंड दोस्तों जनरेशन है, ये भी नोट करना है, ठीक है। तो सेकंड पीढ़ी की टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ये आपको नोट करना है ना। सेकंड पीढ़ी की टोपोलॉजिकल, सेकंड पीढ़ी की टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है ना, सेकंड पीढ़ी की टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सेकंड पीढ़ी की टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो गूगल ने दोस्तों लॉन्च की थी आपके, उनमें जो गूगल ने लॉन्च की थी ना चिप आपके, उसके अंदर किसका यूज हो रहा है आपके, उसके अंदर जो यूज हो रहा है वो एल्यूमिनियम का हो रहा है, ठीक है। उसको बनाने में किसका यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम का यूज हो रहा है, ठीक है। दोस्तों इन्होंने जो चिप बनाई है उसमें एल्यूमिनियम का नहीं, आपके वो लेड आधारित है, ठीक है, लेड या फिर सीसा आधारित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके द्वारा निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या दोस्तों फायदा होगा, तो ये पर्यावरण अनुकूल होगी, नोट करना है, ये पर्यावरण अनुकूल चिप होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सीसा आधारित होगी, लेड आधारित होगी, पर्यावरण अनुकूल चिप होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर 12 की 12 क्यूबिट जो है वो शामिल होंगे, ठीक है, नोट करना है। इसके अंदर 12 की 12 क्यूबिट जो है ये शामिल होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों 12 की 12 क्यूबिट शामिल होंगे आपके। आप सभी जानते हैं कि सेकंड दोस्तों वर्जन लॉन्च हो रहा है, तो जो इसकी स्पीड है वो, इसकी स्पीड जो है वो अधिक होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों आपके, माइक्रोसॉफ्ट आपके लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो माइक्रोसॉफ्ट की चिप का नाम क्या है, इसकी चिप का नाम है मेजरोना 2 क्वांटम चिप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के सीरी की तरह दोस्तों ना, अरे एप्पल में आपने सुना है, जिनके पास दोस्तों एप्पल का फोन होगा उन्होंने भाई साहब दोस्तों एक फीचर होता है सीरी नाम का, कौन सा आपके, सीरी नाम का फीचर होता है, जस्ट लाइक दोस्तों असिस्टेंट है ना, जस्ट लाइक आपके असिस्टेंट की फॉर्मेट में होता है कि हे सीरी फोन मिलाओ इसको ना, हे सीरी, चाहे चाहे दोस्तों पूरे दिन खुद खाली बैठा है वो आदमी, पर सीरी को परेशान कर रहा है ना। हाँ, अरे भाई साहब फोन लिया है दोस्तों एप्पल का, और जब 2-4 दोस्त बैठे हो भाई साहब और जब अपनी दिखानी हो ना, तो फिर सीरी काम आता है, हे सीरी फोन टू रसगुल्ला, फोन टू रसगुल्ली। अब वो फोन मिला रहा है भाई साहब, खुद खाली बैठा है, खुद भी दबा सकता है दोस्तों। कई बार तो ऐसा होता है कि सीरी एक बार में समझ ही नहीं पाती है, तो 5 बार समझा रहा है सीरी को, अरे यार तू खुद ही मिला ले फोन जो है, तो वही पर दोस्तों चोच ले ना। तो एप्पल का असिस्टेंट सीरी, ठीक है। ऐसी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया स्काउफ, कौन सा लॉन्च कर दिया आपके, माइक्रोसॉफ्ट ने एक असिस्टेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है आपके स्काउट, लिखना स्काउट नाम का। ये भी दोस्तों एक एआई जो है आपकी एआई असिस्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एआई असिस्टेंट है, आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है, आपकी कोई मीटिंग जो है, इस मीटिंग्स को शेड्यूल करना हो दोस्तों, आपकी मीटिंग को शेड्यूल करना हो, या फिर आपका कोई ईमेल जो है यह जनरेट करना हो, ईमेल सेंड करना हो,
ईमेल सेंड करना हो, कोई मीटिंग आपको शेड्यूल करनी हो, तो ये सारा काम कौन करता है? सारा काम जो स्काउट करेगा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, आपके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो कौन होता है वो एआई असिस्टेंट आपके जो है वो कौन होगा? स्काउट होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पर जो है ये मेजोरोना टूब 2 जो चिप है वो आपके सामने यहाँ पर है ना। हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस जो है कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है? अरे विश्व पुस्तक दिवस पूछूं आपसे, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, ध्यान रखना ना। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ में रिलोश एग्रीमेंट की आपके? अरे रिलोश एग्रीमेंट की अगर बात करूं मैं आपसे, किसके साथ हुआ है? रूस के साथ हुआ है। ये कैसा एग्रीमेंट है बेटा? ये एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, आपको ध्यान रखना है ना। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र जो है कहाँ पे डेवलप हुआ है? आईआईटी रोपड़ जो है यहाँ पे डेवलप हुआ है ना। हाल ही में भारत के 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आपके 95 नंबर के बने हैं अरण्यक घोष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 95 नंबर के कौन बने? अरण्यक घोष जो है ये बन गया है ना। हाल ही में स्वीडन के कर्ट वर्ग फोर्स फाउंडेशन ने किस राज्य के कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लेनेट 200 प्राइज जो है इससे सम्मानित किया है, ठीक है। देखिए किसको सम्मानित दोस्तों किया है? आपके तो कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को किया है, ठीक है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो लिखना आंध्र प्रदेश, आप तो ऐसे ही नाम लिखो इसका, ऐसे लिखो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग जो है आप तो ऐसे ही नाम लिखिए इसका ना, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग जो है इसको कौन सा अवार्ड मिला है? उसको अवार्ड मिला है फूड प्लेनेट अवार्ड। कौन सा है? फूड प्लेनेट अवार्ड जो है यह इसको प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग जो है इसको कौन सा अवार्ड मिला है? फूड प्लेनेट अवार्ड जो है इसको प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा किसने दिया ये अवार्ड आपके? ये दोस्तों अवार्ड जो है यह स्वीडन के द्वारा दिया गया। किस द्वारा? आपके स्वीडन की एक संस्था है, स्वीडन की एक संस्था जिसका नाम है कर्ट बर्ग फोर्स। क्या है? स्वीडन की संस्था है कर्ट बर्ग फोर्स फाउंडेशन, इसके द्वारा ये अवार्ड जो है यह प्रदान किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्वीडन की एक संस्था है कर्ट बर्ग फोर्स फाउंडेशन, इसके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों यहाँ पर कि भाई ये अवार्ड क्यों मिला दोस्तों? एक्चुअली में दोस्तों ये जो फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, ये जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देती है दोस्तों ना। ये जो आपके आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग जो पहल है, इस पहल के तहत जलवायु अनुकूल जो कृषि है इसको बढ़ावा मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। जलवायु अनुकूल जो कृषि है इसको बढ़ावा मिलता है, पर्यावरण को ध्यान में रख के की गई जो कृषि है इसको बढ़ावा मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों ना। अच्छा इसमें कोई इनामी राशि मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, $1.5 मिलियन की नगद दोस्तों इनामी राशि जो है, पुरस्कार राशि जो है वो इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो $1.5 मिलियन जो है, $1.5 मिलियन दोस्तों मतलब $15 लाख जो है, इतने की इनामी राशि जो है यह भी इस पुरस्कार के द्वारा दोस्तों आपके मिलने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलता है, स्वीडन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, और आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग जो है इसको ये अवार्ड मिला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों आपके स्वीडन जो है, इस स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। कौन सी है? स्टॉकहोम जो है यह स्वीडन की राजधानी, ध्यान रखना बेटा ना। इसी स्टॉकहोम में 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जो कि पूरे विश्व में पर्यावरण का, पूरे विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, पूरे विश्व में सतत विकास के ऊपर पहला सम्मेलन था, आपको याद रखना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पूरे विश्व का पहला सम्मेलन है जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है पर्यावरण को ध्यान में रख के किया गया विकास। क्या होता है?
पर्यावरण को ध्यान में रख के, पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया जो विकास होता है इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी के लिए हमने क्या निर्धारित किया, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय कर दिए 2015 से 2030 के बीच में। और कितने गोल तय किए, 17 गोल हमने तय किए थे, ध्यान रखना है। ठीक है, 17 लक्ष्य हमने तय किए थे, वो इसी को ध्यान में रखते हुए किए गए थे ना। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था आपके सो, इस स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में 5 जून दोस्तों, आपके 5 जून 1972 को नैरोबी के अंदर, कहां पर, नैरोबी केन्या के अंदर एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, इस संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, और इसी कारण हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है, वह सेलिब्रेट होता है। और आज तारीख कितनी है, आज तारीख है आपके 5 जून की तारीख, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तारीख है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिएगा, तो स्वीडन की राजधानी क्या है बेटा, स्टॉकहोम जो है वह स्वीडन की राजधानी है, इसको भी लगे हाथ दोस्तों नोट करना। ठीक है, स्वीडन की मैं बात करूं दोस्तों आपकी, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए थे, स्वीडन गए थे, और उनको जो 31वां जो पुरस्कार मिला था वह स्वीडन का हाईएस्ट अवार्ड था, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपकी, स्वीडन जो है हाल ही में नाटो का मेंबर, नाटो का लेटेस्ट 32वें नंबर का मेंबर बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वीडन लेटेस्ट हाल ही में क्या बना है, नाटो जो संस्था है इसका 32वें नंबर का मेंबर बना है, नोट कीजिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जो आपके, इनको 31वां जो अवार्ड मिला है यह भी स्वीडन में मिला है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। ओवर ए मिलियन इंडियन फार्मर मूविंग टू नेचुरल फार्मिंग, APCNF विंस 2026 फूड प्लेनेट प्राइज, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, हाल ही में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को देश का 99 नंबर का रामसर स्थल जो है वह घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ का ना, उत्तर प्रदेश में भी अलीगढ़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का शेखा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू अवार्ड किसको मिला आपके, अरे गणित में ब्रेक थ्रू अवार्ड पूछूं आपसे, फ्रैंक मर्ले को दोस्तों मिला है, किसको मिला है, फ्रैंक मर्ले को मिला दोस्तों आपके। और एबेल पुरस्कार किसको मिला आपके, एबेल पुरस्कार जो है ये आपके सो गर्ड फाल्टिस जो है इसको प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एबेल पुरस्कार मैथ में गर्ड फाल्टिस को मिला है, और ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसको मिला आपके, फ्रैंक मर्ले को मिला ना। किस राज्य के कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव जोन दर्जे को रद्द कर दिया गया था, हिमाचल प्रदेश का, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में UN सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी दोस्तों मेंबर जो है वह कौन कौन बने, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा, UNO की अगर हम बात करें बेटा, तो UNO की जो स्थापना होती है ये होती है 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। इसके नाम की सिफारिश करने वाला कौन था, इसके नाम की सिफारिश करने वाला था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, है ना। ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट USA के राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना है। और इस काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, ये भी नोट करना दोस्तों ना। फ्रैंकलिन दोस्तों रूजवेल्ट जो है ये USA के राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना आपके होती है ना। अच्छा, UNO में टोटल मेंबर कितने आपके, 193 मेंबर जो है टोटल मेंबर है, और साउथ सुडान जो है वह इसका नवीनतम मेंबर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेटेस्ट मेंबर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मैनहट्टन जो द्वीप है न्यूयॉर्क के अंदर, यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको नोट करना है। ठीक है, तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क USA के अंदर जो है इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके कुल मिलाकर कितने अंग हैं, इसके कुल मिलाकर के 6 अंग है। कितने अंग है, 6 अंग है, इसके ध्यान रखना है। ठीक है, इस 6 अंग में सबसे पावरफुल दोस्तों अंग कौन सा आपके, सबसे पावरफुल अंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये सबसे पावरफुल अंग है, आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है
ये मोस्ट पावरफुल अंग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है ये सबसे पावरफुल अंग है, इसको नोट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों आपके, इसे बोलते हैं यूएनओ का पुलिसमैन। क्या बोलते हैं? यूएनओ का जो पुलिसमैन है वो इसे कहते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास दोस्तों खुद की क्या है, फोर्स है, जिसे हम कहते हैं कीप आपके पीसिंग फोर्स, है ना। मतलब कि कहीं पर भी शांति स्थापित करनी हो तो उस फोर्स का नाम क्या है, आपके पीसिंग फोर्स है, शांति स्थापित करने वाला जो बल है वो इसके पास में, ठीक है। आपने सुना है ना कि यूएसए ने दोस्तों, यूएसए ने अपना क्या भेजा, यूएसए ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स किसी देश में भेजी है वहां पे शांति स्थापित करने के लिए ना, वो इसी की फोर्स होती है, किसकी, यूनाइटेड नेशन आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें कुल मेंबर कितने होते हैं बेटा, इसमें कुल मेंबर होते हैं, लिखना आपके, कुल मेंबर होते हैं 15। कितने होते हैं? कुल मेंबर 15 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस 15 में से 5 मेंबर तो कैसे होते हैं, स्थायी मेंबर होते हैं, ठीक है। स्थायी का दोस्तों मतलब होता है परमानेंट मेंबर होते हैं 5, है ना। अच्छा, ये 5 मेंबर हैं कौन से बेटा, तो ये 5 मेंबर जो है वर्तमान में, वो नोट कीजिए आप लोग। एक तो है यूएसए, एक है इंग्लैंड, एक है फ्रांस दोस्तों आपके, एक है लिखना आपके चाइना, और एक नोट कीजिए कौन हो गया, एक नोट कीजिए आपके रूस हो गया ना। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर के पास कौन सी पावर होती है, वीटो पावर होती है, ठीक है। और वीटो पावर का मतलब क्या होता है, ना कहने की पावर, ठीक है। लिखना आपके, ना कहने की पावर जो है, ना कहने की जो पावर है वो इनके पास में, ठीक है। मान लो दोस्तों यूएनओ के अंदर कोई बिल आता है और उस बिल पे 192 देश आपके साइन करते हैं, ठीक है। 193 देश है टोटल आपके, यूएनओ का कोई बिल आता है और उसमें 192 देश जो है वो साइन करते हैं, और मान लेते हैं इन 5 में से कोई एक देश साइन नहीं करता है, ठीक है। तो वो बिल जो है वहीं पर समाप्त हो जाएगा, उस बिल का दोस्तों कोई भी औचित्य नहीं होगा। सोच के देखो, 192 देश अगर साइन कर दे किसी बिल के ऊपर, इन 5 में से एक साइन ना करे तो वो बिल वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह है वीटो पावर जो इन 5 देशों के पास में, ठीक है। अगला दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा 10 जो होते हैं वो होते हैं अस्थायी मेंबर होते हैं, आपके टेम्परेरी मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। अस्थायी का मतलब आपके, इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 साल होता है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष कार्यकाल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है, और 10 दोस्तों अस्थायी मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके, अगला प्रश्न देखिएगा, अभी इन 10 मेंबर में से 5 दोस्तों नए क्या है, 5 नए अस्थायी मेंबर जो है वो आए, ठीक है। 5 नए अस्थायी जो मेंबर है आपके, वो कहाँ पर आए, वो आपके सिक्योरिटी काउंसिल के दोस्तों अंदर आए, ठीक है। अब वो 5 दोस्तों नए मेंबर कौन कौन से आपके, तो लिखिएगा, एक दोस्तों मेंबर का नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है, ऑस्ट्रिया दोस्तों। एक मेंबर का नाम लिखिएगा आप लोग जो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। क्या नाम लिखना आपके, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है, यह नाम हो गया दोस्तों आपके, लिखना ऑस्ट्रिया, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो दोस्तों नाम लिखना आपके। लिखिए पुर्तगाल, लिखिए पुर्तगाल, लिखिए किर्गिस्तान दोस्तों ना, लिखना आपके किर्गिस्तान देश जो है वह भी आपके टॉप 5 में दोस्तों शामिल हो गया इस बार आपके। तो ऑस्ट्रिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, पुर्तगाल दोस्तों, किर्गिस्तान और जिम्बाब्वे। तो ये 5 जो मेंबर हैं आपके, ये 5 मेंबर शामिल हो गए दोस्तों ना। अलग अलग रीजन से मेंबर को उठाया जा सकता है, जैसे कि दोस्तों ऑस्ट्रिया कहाँ से हो गया दोस्तों, ऑस्ट्रिया आपकी यूरोप से, और पुर्तगाल आपका यूरोप से, ठीक है। त्रिनिदाद टोबैगो कहाँ से हो गया, कैरेबियन कंट्री। किर्गिस्तान कहाँ से हो गया, आपके एशिया से। और जिम्बाब्वे कहाँ से हो गया, अफ्रीका से। तो अलग अलग कंट्री से मेंबर को उठाते हैं ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी आप सभी जानते हो क्या होती है, वियना इसकी राजधानी होती है, ठीक है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पूछूं आपसे, पोर्ट ऑफ स्पेन जो है, पोर्ट ऑफ स्पेन, ये इसकी राजधानी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी पूछूं आपसे, लिस्बोन जो है, लिस्बोन, यह पुर्तगाल की राजधानी, ध्यान रखना है, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी पूछे आपसे, बिश्केक दोस्तों किसकी राजधानी है, बिश्केक जो है वो इसकी राजधानी है, ठीक है। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होती है, हरारे जो है ये जिम्बाब्वे की राजधानी है। तो ये 5 मेंबर शामिल हो गए। इनका कार्यकाल कब से कब तक चलने वाला है, तो इनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी
2027 से लेकर दोस्तों 31 दिसंबर 2028 जो है वो इनका कार्यकाल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 वर्ष दोस्तों कार्यकाल जो है 2 वर्ष चलता है, ये कार्यकाल होगा। ठीक है दोस्तों, इनमें जो 5 रिप्लेस हुए हैं उसमें पाकिस्तान भी रिप्लेस हो गया। ठीक है, क्या भारत इसका कभी मेंबर रहा है? तो भारत जो है 8 बार, कितनी बार? भारत 8 बार जो है इसका अस्थायी मेंबर रह चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, भारत 8 बार इसका अस्थायी मेंबर जो है वह रह चुका है, और भारत बार बार मांग कर रहा है कि उसको स्थायी मेंबर के अंदर जो है शामिल किया जाए दोस्तों। और यूएनओ की आप सोचिए कितनी बड़ी विसंगति है आपके सो, काई का यूएनओ रसगुल्ला क्या कर रहा है दोस्तों, आपके बताओ इसका काम क्या है? पता है यूएनओ का दोस्तों काम क्या है? इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना दोस्तों। रूस यूक्रेन के मध्य कर पाया शांति स्थापित, ये इजराइल फिलिस्तीन के मध्य आज तक शांति स्थापित कर पाया दोस्तों? ये नहीं कर पाया। इजराइल ईरान के मध्य शांति स्थापित कर पाया? यूएसए ईरान के मध्य शांति स्थापित कर पाया? नहीं कर पाया रसगुल्ला ना। ये केवल एक नाम मात्र की खोखली संस्था है दोस्तों ना, जिस संस्था के अंदर वीटो पावर जो कहती है, लोकतंत्र की दोस्तों आपकी दुहाई देती है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो कहाँ पे शामिल नहीं है? वीटो पावर में शामिल नहीं है ना। जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाली संस्था है कि डेमोक्रेसी स्थापित की जाए सब जगह, जिस देश के अंदर पिछले 70 सालों से दोस्तों आपकी डेमोक्रेसी लगातार बनी हुई है, जिस देश में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वह देश जो है वो आपके वीटो पावर में शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल दोस्तों? चाइना। आप दिल पे हाथ रख के बताओ दोस्तों, चाइना कब से डेमोक्रेसी हो गया है? जहां पे केवल एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, एक ही पार्टी उम्मीदवार खड़े करती है, एक ही पार्टी जीत जाती, कम्युनिस्ट पार्टी। तो जहां पर भाई साहब ना तो रसगुल्ला दूसरी पार्टी है, ना दोस्तों दूसरी पार्टी चुनाव लड़ती है, वो चाइना जो है इस 5 में शामिल है ना, और भारत नहीं है 5 में शामिल। तो ठीक है दोस्तों, इनको लग रहा है कि बहुत कुछ उखाड़ लेंगे ये लोग। ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद टोबैगो, जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। उपयुक्त सभी हमारा ठीक आंसर है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी यहाँ पर है ना। ये 5 दोस्तों मेंबर जो है वो, ये तो 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, और ये 5 मेंबर आपके अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, और आपके यूरोप, और आपके चाइना, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके, इस प्रकार से रीजन से आते हैं ना। हाल ही में यूके में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया आपके? अरे ग्लोबल दोस्तों ग्रीन आइकन पूछूं आपसे, किसे सम्मानित किया गया? अरे ग्लोबल ग्रीन जो आइकन अवार्ड आपके, ये संतोष कुमार, किसको मिला है? संतोष कुमार को मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी दोस्तों हम उसमें बिल लेकर जाते हैं, जब भी हम उसमें बिल लेकर जाते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, ठीक है, आतंकवादी देश घोषित किया जाए, हम बिल लेकर जाते हैं दोस्तों, चाइना वीटो कर देता है उसके ऊपर, चाइना वीटो कर देता है, वो बिल वहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, वो बिल वहीं पे समाप्त हो जाता है ना। चलिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 फरवरी को, 22 अप्रैल को करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी थीम क्या है? आवर पावर आवर प्लेनेट जो है वह इसकी थीम है, आपको नोट करना है ना। हाल ही में एप्पल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको अपॉइंट किया गया है? एप्पल का नया सीईओ दोस्तों किसको अपॉइंट किया आपके? तो एप्पल का सीईओ टिम कुक के स्थान पे कौन आ गए? जॉन टर्नस आ गए। कौन आ गए? जॉन टर्नस जो है ये एप्पल के नए सीईओ। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 26 से किसे सम्मानित दोस्तों किया गया आपके? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज पूछूं आपसे, कहाँ के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले, और खेल कौन सा है? टेनिस खेल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र दोस्तों कहाँ पे आयोजित हुआ है? ठीक है, देखिएगा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे दोस्तों कहा था, एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, रीजनल काउंसिल है ना, क्षेत्रीय परिषद शब्द जो है ये हमने दोस्तों पढ़ा था आपके, जिसको आप जोनल काउंसिल भी बोल सकते हो और रीजनल काउंसिल भी आप बोल सकते हो ना। रीजनल काउंसिल कह दीजिए या फिर आप लोग इसको जोनल काउंसलिंग कह दीजिए, दोस्तों एक ही बात है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, अगर इसकी मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर, तो क्षेत्रीय परिषद है, अगर इसकी बात की जाए, देखिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी आपके? तो इसकी शुरुआत जो है राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, राज्य पुनर्गठन दोस्तों अधिनियम जो है,
इसके द्वारा शुरुआत इसकी हुई थी, ठीक है। और यह अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा रीजनल काउंसिल की स्थापना की बात जो कही गई, ठीक है। दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे दोस्तों स्थापित हुआ आपके? ये दोस्तों आपके भारत में नॉर्थ के अंदर स्थापित हुआ है, नॉर्थ रीजनल काउंसिल, साउथ रीजनल काउंसिल, ईस्ट रीजनल काउंसिल, वेस्ट रीजनल काउंसिल, और एक दोस्तों हमने बना दिया सेंट्रल रीजनल काउंसिल, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कुछ दिनों पहले इसकी जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? इसकी बैठक कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के अंदर हुई थी, मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर इसकी बैठक होती है ना। अगला प्रश्न पूछूं आपसे, इस रीजनल काउंसिल का हेड कौन होता है दोस्तों आपके? तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन, हमेशा यही इसका अध्यक्ष होगा, तो वो लिखना भारत के गृह मंत्री, ठीक है। तो भारत के जो होम मिनिस्टर हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, हमेशा इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे क्या हुआ? उसके बाद आपकी यहाँ पर 1971 के अधिनियम से एक और परिषद की स्थापना हुई जिसका नाम था उत्तर पूर्वी परिषद। क्या नाम था? नॉर्थ ईस्ट आपके काउंसिल जो है ये इसका नाम था, उत्तर पूर्वी परिषद इसका नाम था, नोट कीजिएगा। और इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? इसकी स्थापना शिलोंग मेघालय के अंदर होती है ना। तो एक और परिषद की स्थापना होती है जिसका नाम है उत्तर पूर्वी परिषद, और इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? शिलोंग के अंदर, मेघालय में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये 1971 का दोस्तों अधिनियम था, ठीक है। और इसी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की 73 नंबर का पूर्ण सत्र जो है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? शिलोंग के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन इसमें शामिल हुए आपके? तो इसमें अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए कौन आपके? अमित शाह जी इसमें अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए, ठीक है। दोस्तों इस नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं आपसे, तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर दोस्तों डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है आपके? तो इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास के लिए एक मंत्री जो है आपके वो अपॉइंट किए हुए हैं, जिनका दोस्तों जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वह नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट दोस्तों मिनिस्टर है आपके, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसको बोलते हैं DONER, ठीक है, ये आपके कहते हैं इसको। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए मिनिस्टर कौन आपके? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, पिछली बार दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो पिछली बार ध्यान रखना, पिछली बार 72 नंबर वाला जो हुआ था आपके वो अगरतला के अंदर हुआ था, ठीक है। 72 वाला कहाँ हुआ था? अगरतला में हुआ था। अगरतला कहाँ पर? त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। तो 72 अगरतला त्रिपुरा में हुआ है, और इस साल 73 जो है वो शिलोंग के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, मेघालय शिलोंग जो है यहाँ पर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिलोंग दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि असम आपके जो राइफल है, इस असम राइफल का मुख्यालय भी कहाँ पर है? असम राइफल्स का मुख्यालय भी शिलोंग के अंदर, ठीक है। मैंने आपको ये भी कहा था कि पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? पूर्वोत्तर का प्रहरी जो है ये असम राइफल्स को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं बेटा? असम राइफल्स को कहते हैं, ध्यान रखना। और असम राइफल्स का मुख्यालय भी कहाँ पर है? शिलोंग के अंदर, आपको नोट करना है, ठीक है। ये भी आप सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना। शिलोंग की अगर हम बात करें दोस्तों, आपके शिलोंग के अंदर ही एक फेस्टिवल जिसका नाम है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। क्या नाम है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे होता है? यह भी शिलोंग के अंदर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और मेघालय की अगर बात करें आपसे, मेघालय की बात करूं आपसे, तो मेघालय में एक फेस्टिवल होता है वांगला फेस्टिवल। कौन सा होता है? वांगला फेस्टिवल होता है। इसी को 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसी को 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये कहाँ पर होता है? मेघालय में वांगला दोस्तों, आपको जो है ये जगह आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर होता है आपके कौन सा? वांगला फेस्टिवल, 100 ड्रम फेस्टिवल, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइएगा। श्री अमित शाह जी
और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 73 नंबर का आपके नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो सत्र है उसका आयोजन किया गया। हाल ही में देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो है इसकी जो आधारशिला वो कहाँ रखी गई है, आपके लद्दाख के अंदर रखी गई है ना। चर्चा में रहे दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले न्यू ग्लेन 200 रॉकेट का संबंध किससे, आपके अरे न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी का है, ब्लू ओरिजिन कंपनी का है, ध्यान रखना है, ठीक है, ब्लू ओरिजिन कंपनी का है, नोट कीजिएगा। आग लगने की घटना के बाद में केंद्र सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ कहाँ किया, उद्घाटन स्थगित कर दिया है। ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कहाँ पर है, बालोतरा के अंदर, ठीक है। और कौन सी कंपनी, आपके HPCL कंपनी, कितना परसेंट है, 74% आपके HPCL कंपनी है। और बाकी राजस्थान गवर्नमेंट है, कितना आपके 26% आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेल्टा 200 हंट चलाया, ठीक है। ऑपरेशन डेल्टा हंट की मैं बात करूं आपसे तो ऑपरेशन डेल्टा हंट जो है यह गुजरात पुलिस के द्वारा चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन डेल्टा हंट गुजरात पुलिस जो है इसके द्वारा चलाया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन डेल्टा हंट की बात करें तो आपसे किसके द्वारा चलाया गया, गुजरात पुलिस के द्वारा ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया गया, ठीक है। जिसके तहत दोस्तों जो अवैध बांग्लादेशी नागरिक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि राष्ट्र के लिए दोस्तों खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके तहत 392 अवैध बांग्लादेशी जो आपके अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार यहाँ पे किया गया, ठीक है। अवैध बांग्लादेशियों को दोस्तों गिरफ्तार जो है वो यहाँ पे किया गया दोस्तों आपके। और लिखना दोस्तों आपके ये कौन, आपके 362 करना है इसको ना, 362 कर देना आपके। 362 अवैध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया आपके। और सो ये घुसपैठ के द्वारा घुसे थे आपके, इन्होंने घुसपैठ के द्वारा घुसे हैं और ये राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं ना, ये राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, इस बेस पे गिरफ्तार किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन डेल्टा हंट है, गुजरात पुलिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, अच्छा पुलिस का दोस्तों हेड कौन होता है आपके, तो पुलिस का जो हेड होता है ये होते हैं कौन आपके पोस्ट में, DGP। कौन होते हैं, DGP जो है इनकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो इनकी फुल फॉर्म होती है। पुलिस का राज्य में सबसे बड़ा जो अधिकारी दोस्तों होता है वो होता है DGP, है ना। पुलिस का राज्य में सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो दोस्तों कौन होता है, DGP होता है। इसके बाद में कौन दोस्तों आपके, इसके बाद में होते हैं कौन आपके, तो इसके बाद में आपके AG आपके जो है असिस्टेंट दोस्तों आपके DG होते हैं, ADG होते हैं आपके दोस्तों। इसके बाद में आपके, इसके बाद कौन होते हैं, ADG पोस्ट होती है आपके। पर सबसे बड़ी पोस्ट आपके कौन सी है आपके, वह DG है। इसके बाद IG होता है, फिर आपके SSP होता है, IG है, फिर SP है, SP में भी SSP हो सकता है आपके, कोई बड़ा जिला है तो वहाँ पर। तो ये सारी पोस्ट आपके चलती है कहाँ पर, पुलिस के अंदर चलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। अच्छा गुजरात दोस्तों पुलिस में कौन है वर्तमान में, डॉक्टर LN राव। कौन है, डॉक्टर LN राव जो है वो गुजरात के अंदर वर्तमान में DGP आपके, ध्यान रखना है ना। तो नोट कीजिएगा, हमारा आंसर क्या हो गया आपके, हमारा आंसर हो गया गुजरात, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन डेल्टा हंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों आप जो है, अच्छा ऑपरेशन की बात करें आपसे तो ऑपरेशन ब्रह्मा हमने कहाँ पे चलाया आपके, ऑपरेशन दोस्तों आपके सागर बंधु हमने कहाँ पर चलाया था, बताओ कमेंट बॉक्स में। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है ये हमने कहाँ पर चलाया, छाप के बताइए आप लोग जो है। इसके बाद दोस्तों ऑपरेशन पूछूं आपसे, ऑपरेशन कैक्टस जो है ये हमने कहाँ पर चलाया था, ऑपरेशन पवन हमने कहाँ पर चलाया, ऑपरेशन मेघदूत हमने कहाँ पर चलाया, छाप के बताना दोस्तों। ऑपरेशन मेघदूत हमने कहाँ पे चलाया, ऑपरेशन अजय हमने कहाँ पे चलाया। इसके अलावा ऑपरेशन अजय हो गया, मेघदूत हो गया, पवन हो गया, कैक्टस हो गया, ऊर्जा सुरक्षा, सागर बंधु, ब्रह्मा। दोस्तों अगर सवाल पूछे आपसे, देखो यहाँ पर ब्रह्मा कहाँ पे चलाया, म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार में कौन सा ब्रह्मा चलाया था, ध्यान रखना है ना। सागर बंधु कहाँ चलाया था, श्रीलंका में चलाया सागर बंधु, ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा पूछूं आपसे, हारमुज वाटर स्टेट में कौन सा चलाया आपके, ऊर्जा सुरक्षा चलाया। कैक्टस कहाँ पे चलाया, मालदीव में चलाया कैक्टस, है ना। पवन चलाया कहाँ पर, श्रीलंका में चलाया पवन।
मेघदूत चलाया कहाँ पर? मेघदूत चलाया सियाचिन के अंदर। कहाँ पर? सियाचिन के अंदर। और अजय चलाया कहाँ पर? इजराइल के अंदर चलाया हमने अजय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइएगा। 362 जो आपके इलीगल जो बांग्लादेशी हैं, इनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। T20 में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? स्मृति मंदाना। हाल ही में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है किसको दोस्तों प्राप्त हुआ? आपके डॉक्टर CH श्रीनिवास जो है, इनको प्राप्त हुआ है MS स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक है। विश्व धरोहर दिवस कब बनाते हैं? 18 अप्रैल को बनाते हैं ना। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 26 जो है, इसका दोस्तों खिताब जीतने वाली कौन? आपके साध्वी सतीश सैल। कौन है? साध्वी सतीश सैल जो है ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड खिताब, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाल ही में किस देश को UNGA के 81वें मेंबर का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? ठीक है, लगाओ दोस्तों स्टार। UNGA का 81वें नंबर का बिहार मद्यपान निषेध की भर्ती आ चुकी है। लगा ले पेपर में 100% आएगा, ठीक है। लगा ले, देख भाई साहब, तो दोस्तों नोटिफिकेशन आते ही मैंने कह दिया है, एक सवाल जो 100% एग्जाम में आने वाला है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख ले भैया, पहला प्रश्न है ना, हाल ही में किस देश के UNGA, ठीक है। देखो UNO के बारे में अभी हमने डिस्कशन दोस्तों किया था आपके। UNO के कुल मिला के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं UNO के, ठीक है। मैंने कहा था आपसे 6 अंग दोस्तों इसके होते हैं, ठीक है। इस 6 अंग की बात करूं मैं आपसे, तो इसमें पहला अंग है UNGA। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं, लिखना संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। UNG है ना, इसे क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जितने मेंबर UNO में होते हैं, उतने ही मेंबर किस में शामिल होते हैं? UNGA के अंदर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं विश्व की लघु संसद कहते हैं ना, विश्व की लघु संसद के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो इसके अंदर बैठा होता है, इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। विश्व की लघु संसद दोस्तों ना, इसकी एक खास विशेषता और है, वन नेशन वन वोट। क्या है इसकी एक खास विशेषता? और है वन नेशन वन वोट। एक देश को एक ही वोट मिलेगा, चाहे वो देश अमेरिका हो और चाहे वो देश आपके पापुआ न्यू गिनी हो ना, कोई भी देश हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा देश क्यों ना हो, वन नेशन वन वोट सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। एक देश को एक ही वोट जो है वो यहाँ पर मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछूं आपसे, यूनाइटेड नेशन जनरल दोस्तों असेंबली जो है, अगर आपसे बात करें कि भाई इसमें दोस्तों 81वां जो सत्र आपके, अच्छा इसमें क्या होता है? हर साल सत्र चलता है और अध्यक्ष जो बनता है वो 1 साल के लिए जो बनता है ना। अगर पूछे आपसे 81वां जो सत्र है, इसके जो अध्यक्ष होंगे वह किसको बनाया गया दोस्तों? आपके वह बांग्लादेश, कहाँ के? वह बांग्लादेश के जो आपके विदेश मंत्री हैं, इनको बनाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो बांग्लादेश के दोस्तों विदेश मंत्री का नाम क्या है? खलीलुर रहमान। क्या नाम है? खलीलुर रहमान जो है, खलीलुर रहमान जो है ये बनाए गए, नोट करना आपके सो, डकैत रहमान नहीं भाई साहब, खलीलुर रहमान जो है इनको बनाया गया, बांग्लादेश के विदेश मंत्री जी को 81वें सत्र का अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने वर्ष के लिए बनेंगे भाई साहब? लिखना 1 वर्ष के लिए ना। कितने वर्ष के लिए होते हैं? 1 वर्ष के लिए जो है ये अध्यक्ष होते हैं, आपको ध्यान रखना है, 1 साल के लिए, ठीक है। अच्छा इनसे पहले कौन थी आपके? तो इनसे पहले 80वां जो सत्र है, इसकी अध्यक्ष कौन थी आपके सो? अरे याद करो, मैंने आपको याद करने की ट्रिक लिखवाई थी, आपके बैरबॉक, ठीक है, अनाबेला, मैंने आपको कहा था, आप ऐसा याद कर लीजिएगा, अनाबेला बैरबॉक। याद करो कहाँ की रहने वाली थी? ये जर्मनी की रहने वाली थी ना, कहाँ की? जर्मनी की रहने वाली है। 80वें सत्र की अध्यक्ष आपको मैंने कहा था आपसे एनाबेला, आप याद कर लेना ना, क्या एनाबेला याद कर लेना, काम चल जाएगा। तो बैरबॉक जर्मनी की रहने वाली है और 80वें सत्र की अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, 81वां जो सत्र होने वाला है दोस्तों, इसकी थीम क्या होगी? स्टार लगाना भाई साहब, जोरदार प्रश्न है एकदम। 81वां जो सत्र होगा, इसकी थीम क्या होने वाली है? ठीक है, इसकी थीम होगी विश्वास बहाल करना,
करना, परिवर्तन का प्रबंधन करना। ठीक है, इसकी थीम क्या होगी? इसकी थीम होगी विश्वास बहाल करना, विश्वास बहाल करना और परिवर्तन का प्रबंधन करना। ठीक है, परिवर्तन का प्रबंधन करना, ये इसकी थीम होने वाली, ध्यान रखना। ठीक है, क्या बांग्लादेश पहली बार दोस्तों अध्यक्ष बना है? तो ध्यान रखना, बांग्लादेश पहली बार नहीं, बांग्लादेश दूसरी बार जो है इसका अध्यक्ष बना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बांग्लादेश दूसरी बार अध्यक्ष बना है। क्या भारत दोस्तों कभी इसका अध्यक्ष रहा है? सवाल पूछ ले कि क्या भारत जो है, क्या भारत कभी इसका अध्यक्ष रहा है? तो बिल्कुल 1953 के अंदर भारत की विजय लक्ष्मी पंडित जो है वह इसकी अध्यक्ष बनती हैं। ठीक है, 1953 के अंदर भारत की विजय लक्ष्मी जो पंडित थी आपके, ये इसकी अध्यक्ष बनती हैं और ये आपके महिला अध्यक्ष बनती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महिला अध्यक्ष बनती है 1953 के अंदर विजय लक्ष्मी पंडित। सवाल पूछ ले कौन से नंबर का सत्र है आपके? ये 8वें नंबर का सत्र था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत के बारे में भी नोट कर लीजिए और जो 81वां सत्र है उसके बारे में भी नोट कर लीजिए, एक पीछे वाला भी नोट कर लो भाई, 80वां पूछे तो आपसे ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको सारी जानकारी मैंने इस सवाल में आपको दे दी है। हमारा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश करेक्ट आंसर है। टका इसकी मुद्रा है और ढाका जो है, ढाका इसकी राजधानी है और इसी ढाका में किसका मुख्यालय है? बिम्स्टेक का मुख्यालय है। और नए आपके इसके हेड दोस्तों कौन बने? नए इसके प्रधानमंत्री पूछूं आपसे कौन बने? तारिक रहमान जो है वो इसके नए प्रधानमंत्री जो है अपॉइंट हुए, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइएगा। ये बांग्लादेश के जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बनाए गए। ठीक है, हाल ही में काकरिया रेलवे कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ डिपो बना है, आपके कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व सूत्र पहल पूछूं आपसे दोस्तों, किसने लॉन्च किया आपके? और विश्व सूत्र पहल लॉन्च करने वाला कौन? आपके कपड़ा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? कपड़ा मंत्रालय। ग्रेनेडा ISSF वर्ल्ड कप 26 में मिक्स टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा आपके पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी? देखो भारत की निजी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है कहाँ पर? ये पंजाब के अंदर। कहाँ पर है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो पंजाब के अंदर है और ये भारत की पहली प्राइवेट, भारत की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों आपके, जिसने क्या स्थापित किया है? जिसने नोट करना आपकी, जिसने इंडिया AI डेटा लैब जो है वह स्थापित की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जिसने इंडिया AI डेटा लैब जो है इसको स्थापित किया, आपको ध्यान रखना है। पंजाब के अजीतगढ़ जिला जो है वहां पर ये यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी दोस्तों सहायता से स्थापित की है पूछूं आपसे, तो ध्यान रखना दोस्तों, इनो आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किसकी हेल्प ली है इसको स्थापित करने में? इंटेल की हेल्प ली। किसकी दोस्तों? इंटेल जो इंडिया है, इस इंटेल इंडिया की साझेदारी से आपके ना, इंटेल इंडिया की साझेदारी से, पार्टनरशिप से इसको स्थापित किया गया, आपको ध्यान रखना है ना। तो किसकी हेल्प ली है? इंटेल जो इंडिया है इसकी हेल्प ली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप पूछोगे सर इसमें क्या दोस्तों होने वाला है? ठीक है, नाम देखो AI डाटा दोस्तों लैब है। ठीक है ना, मतलब कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका तो दोस्तों उपयोग होने वाला है। ठीक है, और इस AI के द्वारा इस AI की ट्रेनिंग किसको दी जाएगी? छात्रों को दोस्तों दी जाएगी, है ना, जिससे कि उनके अंदर क्या हो? स्किल डेवलपमेंट हो। ठीक है, कुल मिला के AI का व्यवहारिक अनुभव हो सके छात्रों को, AI के अनुसार उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो लिखिएगा छात्रों में से आपके छात्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आपके कौशल का विकास करना। ठीक है, AI आधारित कौशल जो है आपके इसका विकास करना, कौशल विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना है ना, स्किल डेवलपमेंट करना, ये दोस्तों क्या होगा? ये आपके इसका नाम होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने, मतलब कि ये क्या करना? मतलब कि AI का व्यवहारिक अनुभव जो है वो व्यवहारिक आपके AI का आपके व्यवहारिक आपके AI का व्यवहारिक अनुभव जो है
वह उपलब्ध कराना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो लिखिएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित कर दिया है, भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इंटेल जो है, इस इंटेल की सहायता से इसको स्थापित किया गया। चलिएगा, हाल ही में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व की भू विरासत स्थल जो है घोषित किया गया? कर्नाटक, ठीक है। ऐसे कालिंजर किला कहाँ का है आपके? कालिंजर किला उत्तर प्रदेश का, इसको भी घोषित किया गया है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद पर कौन तीसरी बार अपॉइंट हुआ? आपके हरिवंश नारायण सिंह जो है, इनको अपॉइंट किया गया ना। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कार्लोस अलकराज। किसके खिलाड़ी हैं ये? टेनिस के खिलाड़ी हैं, स्पेन के रहने वाले, ध्यान रखना है। चर्चा में रहा देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज जो है, यह कौन सा है? आईएनएस इंडियन नेवल शिप ध्रुव। कौन सा है? आईएनएस ध्रुव जो है आपके, ये आपके जहाज हो गया, ध्यान रखना। हाल ही में जारी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? भाई साहब दोस्तों, आज जो है बैक टू बैक महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष कौन बनेगा? और आपके आईआईपी दोस्तों, इसका आधार कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले ना। आईआईपी, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है ना, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये इसका मतलब दोस्तों आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर आईआईपी हो गया ना, आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपकी, इस सूचकांक को जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा है? मॉस्पी मिनिस्ट्री, नाम सुना है आपने? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है। सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय दोस्तों, आपने इसका नाम पक्का सुना होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। इकोनॉमिक्स जब आपने पढ़ी होगी तो वहां पे दोस्तों आपने नेशनल इनकम की चर्चा सुनी होगी, ठीक है, राष्ट्रीय आय दोस्तों ना। और जो राष्ट्रीय आय है, पहले इसकी जो काउंटिंग गणना करता था आपके, वह था सीएसओ, नाम सुना आपने? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ पहले किसकी काउंटिंग करता था? नेशनल इनकम जो है इसकी काउंटिंग करता था, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है, 2019 में इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया है एनएसओ। क्या हो चुका है? नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। और इसमें सीएसओ प्लस एनएसएसओ मिल गए, ठीक है। सीएसओ का मतलब सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आपको नोट करना है, ठीक है। ये दोनों मिल गए किसके अंदर? एनएसओ में मिल गए 2019 के अंदर। अब जो हमारे यहाँ पर जो काउंटिंग करता है राष्ट्रीय आय की, वह करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय जो है इसके अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी मंत्रालय के द्वारा दोस्तों आईआईपी जो इंडेक्स है वो आपके जारी होता है, ठीक है। पहले दोस्तों अभी जो आधार चल रहा था, अभी हमारे पास में अभी जो आधार चल रहा था, यह आधार था 2011-12। अभी जो आधार चल रहा था वह आधार कौन सा है? 2011-12 जो है अभी जो आधार चल रहा है वो, ठीक है। और दोस्तों लेकिन भविष्य में कौन सा आधार हो जाएगा? अब जो इसका न्यू आधार आएगा वो आएगा 2022-23, ठीक है। इसका जो नया आधार है वो 2022-23 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले इसका आधार कौन सा था आपके? 2011-12, ठीक है। अब इसका नया आधार कौन सा होगा? 2022-23, ठीक है। ये इसमें 11वां संशोधन दोस्तों ना, नोट करना आपके सो सवाल पूछूं दोस्तों आपसे, आईआईपी का पहला आधार कौन सा था ना? आईआईपी का जो पहला आधार था वो था 1937। कौन सा था आपके? आईआईपी का पहला आधार 1937 था। अब तक कितनी बार आपके? 10वीं बार संशोधन जो है अभी तक इसमें हो चुका है, ठीक है। 10वीं बार संशोधन जो है वो दोस्तों अभी तक इसमें हो चुका है। आधार चेंज करने की जरूरत क्यों ही पड़ी दोस्तों ना?
आधार चेंज करने की जरूरत क्यों ही पड़ी, ठीक है। सही आंकड़ा चाहिए दोस्तों, आधार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों आज जो है 1937 को दोस्तों आधार बनाऊंगा तो मेरे पास कोई वास्तविक आंकड़ा नहीं आएगा, ठीक है। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। उस समय की ग्रोथ रेट अलग थी, आज की ग्रोथ रेट दोस्तों अलग है। तो मुझे आधार को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि वास्तविक गणना हम लोग कर सकें हमारे आंकड़ों की दोस्तों, है ना। 2025 में दोस्तों हमारा आईआईपी जो है इस आधार पे हमने निकाला था, वो कितना आया था आपके 5.8% दोस्तों ना। एक आंकड़ा देखिएगा, 2025 में दोस्तों हमारा आईआईपी जो है, आईआईपी दोस्तों कितना आया था, 5.8% आया था। और जो बेस ईयर था वो कौन सा था आपके 2011-12, ठीक है। वहीं हमने 2026 का दोस्तों 26 का हमने आईआईपी निकाला है। और ये आईआईपी 26 का दोस्तों जैसे ही हमने नया बेस ईयर लिया आपके तो ये 4.9% हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेस ईयर कौन सा है, 2022-23, ठीक है। तो ये चेंज यहाँ पे आता है बेस ईयर से, है ना। तो बेस ईयर बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आईआईपी में सवाल पूछूं आपसे, आईआईपी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका दोस्तों, आपके आईआईपी में सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा वेटेज जो है, सबसे बड़ा वेटेज जो है वह किसका है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अभी हमारा आंसर लगाइए आप लोग, 2022-23 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मैंने सवाल पूछा आपसे, मैंने सवाल पूछा कि आईआईपी जो है, इस आईआईपी में सबसे बड़ा वेटेज जो है वह किसका है, यह प्रश्न आपके सामने, ठीक है। अगर आपने आईआईपी पढ़ा है, बिल्कुल ठीक बात। देखो आईआईपी दोस्तों इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप, मुझे लगता है आपकी इकोनॉमिक्स आप सबसे कम पढ़ते हो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। देखना विनिर्माण क्षेत्र ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन ध्यान रखना सबसे छोटा सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है भाई साहब। कोई बहुत दोस्तों बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ना नहीं है इकोनॉमिक्स में, काम काम की चीज़ें पढ़नी होती हैं। मॉनेटरी मार्केट, कैपिटल मार्केट दोस्तों, एक जीडीपी के बारे में पढ़ लीजिए, एक आपके नेशनल इनकम के बारे में पढ़ लीजिए, एक इनका इंटरचेंज पढ़ लीजिए आप जो है, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। इतना पढ़ लो काम हो जाता है ना। भारतीय रेलवे ने दिव्य दृष्टि यात्रा, दिव्य दक्षिणा यात्रा ट्रेन कहाँ से स्टार्ट की है, विशाखापट्टनम से स्टार्ट की, ध्यान रखना है, ठीक है। साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट का खिताब जो है किसने जीत लिया दोस्तों आपके, अरे साइप्रस में पूछूं आपसे कौन जीता है, आर वैशाली जो है इन्होंने जीता है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक 26 में लोकसभा में कितनी सीटें निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था आपके, यह प्रस्ताव रखा लेकिन दोस्तों प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, 850 सीट का। पीटर मैगियार ने किस देश के प्रधानमंत्री, तो हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने, पीटर मैगियार। हाल ही में 1800 साल पुरानी विशाल पोटैटो पैच कोरल दोस्तों कहाँ खोजी गई, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर हम कोरल की बात करें दोस्तों आपसे, तो ध्यान रखना हम दोस्तों बात करते हैं किसकी, लक्षद्वीप की, ठीक है। नाम दोस्तों सुना है आपने लक्षद्वीप जो है, आप सभी परिचित हो दोस्तों। लक्षद्वीप दोस्तों एक एटोल है, क्या है, लक्षद्वीप के बारे में आपने ज्योग्राफी में सुना होगा। लक्षद्वीप क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप एक एटोल है, ठीक है दोस्तों। एटोल का दोस्तों मतलब होता है कि दोस्तों जब कोई दोस्तों आपके प्रवाल, जब कोई द्वीप किससे बना हो, कोरल रीफ से बना हो, ठीक है। जब कोई द्वीप कोरल से बना हो, आपके कोरल से निर्माण उसका हुआ हो, प्रवाल से निर्माण उसका हुआ हो, या सो मूंगा से निर्माण, मूंगा चट्टाने जो हैं इनसे कोई द्वीप बना हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, एटोल कहते हैं, ठीक है। जब कोई दोस्तों आइलैंड किससे बना हो, जब कोई आइलैंड आपके मूंगा चट्टान या फिर प्रवाल इनसे बना हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग एटोल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप दोस्तों भारत का एटोल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कोरल रीफ मिलती है लक्षद्वीप में, आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो लक्षद्वीप में एक आइलैंड है कदमत द्वीप, क्या नाम है, लक्षद्वीप में एक आइलैंड है कदमत द्वीप, है ना दोस्तों। क्या नाम आपके, कदमत द्वीप इसका नाम है, ध्यान रखना। और दोस्तों इस आइलैंड पे दोस्तों ना, इस आइलैंड पे क्या मिला है, इस आइलैंड पे दोस्तों एक कोरल रीफ मिली है ना, इस आइलैंड पे एक कोरल रीफ मिली है जिसको हम कहते हैं प्रवाल भित्ति, है ना दोस्तों। प्रवाल भित्ति कहते हैं आपके। प्रवाल दोस्तों बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। प्रवाल क्या दोस्तों, प्रवाल आपके बहुत ही छोटे जीव होते हैं दोस्तों। इनकी एक प्रवृत्ति क्या होती है आपके, मान लो दोस्तों ये जीव है, अगर ये मर गया तो दूसरा जीव जो आएगा वो इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्या करते हैं, इस प्रकार ये
एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस प्रकार दोस्तों एक दीवार बना लेते हैं। इस दीवार को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोरल रीफ। क्या बोलते हैं इसे? प्रवाल भित्ति कहते हैं। आपको ध्यान रखना है ना, क्या बोलते हैं इसको? प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर? कदमत द्वीप जो है यहाँ पे दोस्तों एक कोरल रीफ इनको मिली आपके, और एक कोरल रीफ 1800 साल पुरानी हो सकती है दोस्तों ना। यह जो है वो 1800 साल पुरानी जो है 1800 साल पुरानी दोस्तों आपके हो सकती है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है पोटैटो पैच। का दोस्तों नाम है? इसका नाम है पोटैटो पैच। आपको ध्यान रखना है। और ये कितनी बड़ी है आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि फुटबॉल का जो मैदान दोस्तों होता है उसकी लगभग आधी है ये ना। तो लिख लो दोस्तों आपके ये कितनी बड़ी है दोस्तों आपके, तो यह आपके फुटबॉल का जो मैदान होता है, फुटबॉल के मैदान की आधी है ना। फुटबॉल के मैदान की आधी है आपके, आधा क्षेत्रफल जो है वो इसमें आ जाएगा दोस्तों। इतनी बड़ा आपके जो पैच है वो मिला है कहाँ पे? कदमत द्वीप में मिला। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ मिला है? कदमत दोस्तों द्वीप में मिला आपके। ये कौन सी प्रजाति की दोस्तों कोरल रीफ है आपके? तो ये आपकी पवोना क्लेवस प्रजाति की कोरल रीफ है। ठीक है, ये कौन सी प्रजाति की आपके? तो ये पवोना कोरल रीफ की प्रजाति कौन सी आपके? पवोना क्लेवस जो है, पवोना क्लेवस प्रजाति जो है इसकी कोरल रीफ है। आपको ध्यान रखना है ना। तो पवोना क्लेवस प्रजाति जो है इसकी कोरल रीफ है। कितने 200 मीटर स्क्वायर एरिया में ये 4250 मीटर स्क्वायर जो एरिया है इसमें ये फैली हुई है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4250 मीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई है। नोट करना, पोटैटो पैच ये कहा गया है इसको, पैवोना क्लेवस प्रजाति की है आपके। ये एक प्रवाल भित्ति है। कदमत द्वीप लक्षद्वीप जो है वहां पे मिली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों आपके? अगरबत्ती जो है वो इसकी राजधानी है। कवरत्ती क्या है? कवरत्ती इसकी राजधानी। आपको ध्यान रखना है ना। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या आपके? कवरत्ती जो है वो इसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लक्षद्वीप आपके ठीक आंसर है दोस्तों। ये फोटो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये फोटो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये कुछ इस प्रकार फोटो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये आपके पोटैटो पैच है, लक्षद्वीप के अंदर मिला है। नई डिस्कवरी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तुलना भी की है ना, तुलना भी की यहाँ पे। ये फुटबॉल का जो मैदान है उससे तुलना करके बताया है कि भाई कितनी है। तो लगभग फुटबॉल के मैदान की आधी जो है ये आपके इसका आकार है। ठीक है, चलिए हाल ही में एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर कहाँ पे आपके नोट करना? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके उत्तराखंड के अंदर। बिहार के पहले बीजेपी सीएम कौन है? सम्राट चौधरी जी बिहार के पहले बीजेपी सीएम। विजडन ने 25 के लिए किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दोस्तों वर्ल्ड की अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया आपके? अरे किस भारतीय महिला को किया आपके? अरे दीप्ति शर्मा का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, वित्त वर्ष 25-26 में भारत में पेटेंट आवेदन करने वाला दोस्तों आपके टॉप स्टेट कौन सा? आपके तमिलनाडु टॉप स्टेट है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेटेंट आपके आवेदन करने वाला तमिलनाडु टॉप स्टेट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, नासा ने की 6 महीने की खामोशी के बाद मंगल ऑर्बिटर दोस्तों मावेन मिशन की समाप्ति। ठीक है, 6 महीने पहले दोस्तों नासा का इससे संपर्क टूट गया था दोस्तों ना। मिशन का नाम था मावेन मिशन। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी आपके। तो नासा का इससे संपर्क टूट गया था 6 महीने पहले मावेन मिशन से। ठीक है, अब इन्होंने इसको 6 महीने बाद इसको जो है डेड घोषित कर दिया है, समाप्त जो है घोषित कर दिया है। ठीक है, मंगल के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ना ये जो मावेन मिशन है वो कहाँ पे दोस्तों चक्कर लगा रहा था? आपके एक ऑर्बिटल मिशन था जो मंगल के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। नोट करना है। अब इसको समाप्ति घोषणा कर दी है। 2013 में इसको एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों आपके। 10 महीने बाद ये जो मंगल की जो ऑर्बिट है उसमें दोस्तों पहुंच गया था। पर अब जो है आपके, अब नोट करना, अब इसको जो है डेड घोषित कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको दोस्तों मृत घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जो मेरी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो क्लास है, जो तीसरी क्लास आएगी वो कल आएगी। ठीक है, तो कल शाम को 6 जून को शाम को 8 बजे मेरी तीसरी जो क्लास आने वाली है किसकी? यूपी कांस्टेबल वाली, वो कल आने वाली है, त्रिशक्ति वाली। ठीक है दोस्तों, आज मेरी जो क्लास होने वाली है वो एनटीपीसी वाले जो बैच है आपके उसमें होने वाली है। लगभग 6 घंटे क्लास मेरी होगी उस बैच के अंदर आज जो है। ठीक है, ये सूचना है ना आपके लिए। बाकी एसएससी वाला अंतिम प्रहार बैच चल ही रहा है आपका दोस्तों, आप वहां से जुड़ सकते हो मेरे साथ में। बाकी 15 जून को नोट करना,
15 जून को सुबह 6 बजे यूट्यूब के इतिहास की सबसे बड़ी लॉन्चिंग जो है वो मैं करूँगा आप सभी के बीच में, तैयार रहना, ठीक है। सबसे बड़ी लॉन्चिंग यूट्यूब के इतिहास की वो मैं करूँगा 15 जून को आपके 6 बजे घोषणा करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी ये बैच चल ही रहा है आपका 299 इसका प्राइज है बेटा, नोट करना आपके लाइव बैच का, और 299 प्लस आपके 399 इसका प्राइस है टेस्ट सीरीज के साथ में ना, टेस्ट और आपके लाइव क्लास 399, बाकी 299 आपको ध्यान रखना है ना। बाकी ये रिकॉर्डेड बैच भी आपको पूरा की पूरा उपलब्ध है 499 के अंदर, ठीक है। वो प्रैक्टिस बैच है आपका अंतिम प्रहार है ना। ये त्रिशक्ति दोस्तों आपके सामने सूचना है। यूसी स्टार एक राजस्थान वालों के लिए राजस्थान दोस्तों आपके एक यूसी स्टार एक आपके टेस्ट होने वाला है, 100% स्कॉलरशिप तक आपको मिल सकती है इसके अंदर। 17 जून तक फॉर्म भरने का आपकी डेट है, 21 जून को आपका एग्जाम होगा। राजस्थान के हर जिले में एग्जाम आपका होने वाला है। ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यूसी स्टार का। आइए रिवीजन कीजिए फटाफट मेरे साथ दोस्तों आप जो है। हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक दोस्तों कहाँ प्रारंभ हुई है, ठीक है, बताओ भाई। अरे आपदा जोखिम वाली पूछूं आपसे कहाँ पर हुई है दोस्तों, अलग अलग नोट करनी है। बनारस में कौन सी हुई, संस्कृति वाली हुई। कृषि वाली कहाँ पर हुई, भोपाल दोस्तों, भोपाल में कृषि वाली हुई है ना। आपदा जोखिम वाली कहाँ पर हुई है, पुरी के अंदर, ओडिशा पुरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर हुई। आईसीसी ने शासन संबंधित उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट संघ को निलंबित कर दिया, कनाडा को निलंबित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया ना। बीएसई ने किसके सहयोग से एमएसएमई को कैपिटल मार्केट तक पहुंचाने में प्रोजेक्ट शिखर दोस्तों लॉन्च किया है, ठीक है। अरे प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च करने वाला मीशो। जल शक्ति मंत्रालय ने एएनआरएफ ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप को सहायता देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करा है, महाजल मिशन लॉन्च किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड देश में पहली सुगंध R&D सुविधा पूछूं आपसे कहाँ पे दोस्तों आपके लॉन्च हुई, आपके अरे देश की पहली सुगंध आपके R&D सुविधा IIT बॉम्बे में लॉन्च हुई है ना। वर्ल्ड साइकिल डे आपके पूछूं आपसे 3 जून को मनाते हैं ना। रुद्रा M2 मिसाइल दोस्तों की विशेषता पूछूं आपसे, ये आपके एयर टू सरफेस, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन है, लोखंडे प्रशांत सीताराम, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मूगा सिल्क के लिए सैन्य हजौरी मिशन कहाँ लॉन्च करा है, असम के अंदर लॉन्च करा है, ठीक है। मैशालिना विश्नोई छिपकली पूछूं आपसे कहाँ खोजी गई है, आपके राजस्थान के अंदर बीकानेर में गजनेर में खोजी गई है ना। इन्फोसिस ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, कार्लोस अलकराज, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। बाकी ये प्रश्न आपके सामने दोस्तों, बाकी ये मैगजीन जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, खुश रहो, मस्त रहो। और एसएससी अंतिम प्रहार बैच स्टार्ट हो गया है, क्लासेज आपकी चल रही हैं, 2 दिन क्लास हो चुकी हैं। बाकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो क्लासेज आपकी वो लगातार जो है बैच में चल रही है ना। चलिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। मैं फिर आपसे मिलूँगा। एनटीपीसी का जिन्होंने बैच लिया हुआ था मेरी क्लास, उनके अंदर आज जो है एक क्लास तो स्टैटिक वाली थी वो हो चुकी है आपके, और आज एक क्लास मेरी और होने वाली है आपके एनटीपीसी वाले बैच के अंदर जो है आज क्लास होगी, ठीक है। बाकी यूपी कांस्टेबल वालों के लिए क्लास मेरी कल होगी शाम को 8 बजे उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। चलिए, ध्यान रखिएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना, खूब रिवीजन कीजिए, पेपर के लिए आपकी तैयारी कीजिए, एग्जाम्स लगाइए, मॉक लगाइए, पर रिवीजन पहले कीजिए ना। चलिए, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।